सॉल्ट लेमन। बट रसोई की हालत ऐसे कर देंगे में 1-2 बार इनको हलाल किया ही जाएगा। हैप्पी मदर्स डे। इसकी सुंदरता ही अधूरी रह गई है, हम अपने आप को भूल ही गए हैं। यही कहा, तुम जो करो अच्छा करो, बस पीछे तुम्हारे मैं खड़ा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हिंदी ब्लॉगर जया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ। जितना भी मेरे को टाइम मिलता है, 1-1.5 घंटा तो 1 घंटा तो है ही है, तो बस मैं यही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और आज का मौसम इतना सुहाना है, बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। इतने क्लाउड्स हो रहे हैं सुबह सुबह, बहुत जैसे सावन में मौसम होता है सेम ऐसे ही बादल हो रहे हैं। और इतनी ठंडी हवा चल रही है सुबह छत पे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस यही, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतने अपने हिसाब से एक्सरसाइज अपनी कर लेती हूँ। फिट रहने की कोशिश करती हूँ जितना होता है। तो बस यही है, अब हमें लॉकडाउन का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना है, अपने आप को फिट रखना है, खूब खाना है। तो उसे पचाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो बताइएगा ज़रूर मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई है सुबह सुबह। आज बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह अपनी कर लिए। अब नीचे चलते हैं, लेमन हनी वाटर पीते हैं। तो ये वेट लॉस भी करना है। आजकल लॉकडाउन में कुछ काम तो है नहीं, खाना खाना खाना, उसके बाद फिर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं। लेमन हनी वाटर फॉर वेट लॉस। ये पीना बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फायदेमंद होता है। कभी कभार मैं एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ और कभी कभार लेमन वाटर। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये एक तरह का लैंप है, या इसको नमक का लैंप भी कहा जाता है, और वैसे ये सॉल्ट लैंप है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसमें कहा जाता है कि घर में पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी नहीं आती। और जो सबसे अच्छा मुझे इसका बेनिफिट लगा वो ये कि जो मोबाइल से रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं, ये उन सबको भी काफ़ी ऑब्जर्व कर लेता है। तो मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट लगा। तो देखिए, और ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट लैंप के, ये लैंप मेल्ट होता रहता है, तो नीचे इसके ऐसे नमक जम जाता है। तो देखिए, मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ लैंप को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं शिकायत थी कि मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते, मेरी कोई हेल्प नहीं करते हैं, तो आज कहाँ तो कुछ नहीं और किया तो इतना कुछ कर दिया। मैं तो खुद सरप्राइज हो गई। देखिए, आज हमारे घर में आलू और प्याज के पकौड़े बन रहे हैं। वो भी कौन बना रहा है? मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि ये पकौड़ों का एक्सपेरिमेंट कैसा है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे प्रिपरेशन हो रही है। पूरी मिर्चें देखिए, बड़ी बड़ी मिर्चें हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आज फुल ऑन तैयारी पे हैं। बोले कुछ, शर्माइए मत, बोलिए। मेरे बेटे ने बोला था कि आज मुझे आपके हाथ का ही पकोड़े खाने आलू के, तब मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा फुल ऑन फुल। लॉकडाउन का थैंक यू कि ये लॉकडाउन हुआ। कुछ खूबियां मुझे पता चली जो मुझे आज तक पता थी ही नहीं कि ये भी खूबियां हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ सब्जी, वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह सब। वेजिटेबल्स की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए आलू, ये देखिए मिर्चें हैं,
भजिया बनने के तैयार है, अनियन पकोड़ा। मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है फुल ऑन। ये टमाटर भून लिए हैं चटनी के लिए, टमाटर प्याज की चटनी बनाऊंगी आज। और दाल उबाल लिया लंच के लिए। बेसन घोल दिया है पकोड़ों के लिए। कुछ खाना नहीं बनाते तो ये छोटी मोटी चीजें तो कर सकते हैं, इतना तो है। मैं भी खुश, बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश। मिर्च के डालूंगा, मिर्च के बना लो। आइए फ्रेंड्स पकोड़े खाइए। देखिए मुझे सच में नहीं पता था, बिलीव मी, कि इनको ये सब आता है। तो आज देखिए कितने अच्छे पकोड़े बनाए। तो मुझे हुनर का पता नहीं था, ये हुनर इनमें है। अब तो ये बचेंगे नहीं मेरे से, चाहे कुछ हो जाए। महीने में 1-2 बार इनको हलाल किया ही जाएगा, चाहे कैसे भी हलाल किया जाए। इनके पीछे पड़ पड़ के लड़ के पकोड़े बनवाए जाएंगे। लॉकडाउन अगर उंगली नहीं निकलेगा सीधी घी से, ओ सॉरी, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को हम टेढ़ी कर देंगे और इनसे पकोड़े बनवा लेंगे। और हम जरूर बनाएंगे। आइए प्लीज खाइए। ये देखिए इन्होंने रेसिपी शेयर। मिर्ची आओ, मिर्ची खाओ। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी बनाए पकोड़े। अब तो ये गए। महीने का एक संडे इनके नाम पकोड़ों के। कुकर में सीटी आ रही है, आलू उबलने के लिए रखे हैं। आलू उबलने के लिए तो चोखे के लिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग मॉम। मेरी तरफ से सभी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। बच्चों ने आपको कुछ दिया होगा बना के। देख तो ऐसे मेरे बच्चों ने मुझे कार्ड बना के दिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कार्ड देखिए, ये कार्ड मेरे बेटे ने बनाया है। तो देखिए इसमें हमारी एक स्कूल में इसकी पिक ली थी, मैडम ने मंगाई थी फैमिली के साथ। तो ये देखिए फैमिली के साथ है पूरी। ये देखिए ये मेरा बेटा है। और ये चॉकलेट लगाई थी बट चॉकलेट हट गई है, तो देखिए इसलिए देखिए इसने ये कार्ड बनाया है मदर्स डे का। देखिए जो देखिए थॉट्स बहुत अच्छा है। माँ, और देखिए माँ पे पूरा देखिए कवर किया हुआ है। देखिए सर पे पूरे स्टोन लगाया है माँ के ऊपर। ये देखिए, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। माँ हमें उसी हाथ से खिलाती है, उसी हाथ से हमारे लिए आधा आधा खाना बनाती है। अच्छा अच्छा नहीं, आधा आधा। उसी हाथ से फिर हमें खिलाती है, उसी हाथ से हमें थपथपा के सुलाती है। हमारी हजारों गलतियां माफ करती है, वो सिर्फ माँ होती है। ये मेरे बेटे ने लिखा है। और नीचे लिखा हुआ देखिए साइड में, आई लव यू मॉम। और देखिए कार्ड मेरे बेटे ने बिल्कुल भी पेज को वेस्ट नहीं किया है। देखिए स्टार्टिंग में ये बनाया है, ये है, ये है, और तो उसने पूरा एंड भी कवर कर दिया मम्मी को पूरी तरह से। देखिए ऐसे ही अब आता है मेरी बेटी का कार्ड। मेरी बेटी ने मुझे कार्ड बना के दिया था अलग से। देखिए ये देखिए, ये है मेरी बेटी का कार्ड। मेरी बेटी ने कार्ड बनाया था, हैप्पी मदर्स डे। ये चॉकलेट उसकी पेस्ट है, उसकी चॉकलेट निकली नहीं अभी। मेरे बेटे की निकल गई थी कार्ड की चॉकलेट, उसकी चॉकलेट अभी पेस्ट है। तो उन्होंने भी देखिए पीछे मॉम बनाई हुई है। ये देखिए ये मॉम है, मैं हूँ, और ये मेरी बेटी है। देखिए लिखा हुआ है मी, मॉम एंड मी। और ये देखिए आई लव यू मॉम। और देखिए पीछे हार्ट शेप में बेस्ट मॉम। तो मैं आपको इसकी सबसे अच्छा, मुझे इसका ये थॉट लगा, सबसे अच्छा लगा। तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और ये देखिए पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए अंदर ये इसने पूरा फिल किया हुआ है। और ये देखिए बीच में ये हार्ट शेप भी दी हुई है उसने। देखिए तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ इसका भी। हैप्पी मदर्स डे माँ। मैं आपके लिए क्या लिखूं, मैं आपके लिए क्या लिखूं, क्योंकि आपने ही तो मुझे लिखा है। उसने मुझे नहीं लिखा, मुझे की जगह उसने मोझे लिख दिया है। देखिए मात्राओं के बच्चों से गलतियां हो ही जाती है, तो मोझे लिखा हुआ है मुझे की जगह। ये देखिए
बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के मुझे हंसी गई। मैं कहा तूने कहाँ से देखा ये, तूने कहाँ से लिख दिया ये। तो बस यही है कि हमारे टाइम पे तो इतना था नहीं मदर्स डे वगैरह का, और फिर मदर डे तो हर डे मदर डे ही होता है। तो बस यही है, सभी बच्चों में जो होते बच्चे जो एक्सप्रेस करते हैं उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और मेरी तरफ से मेरी मम्मी, दादी, बुआ, मामी सभी को हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि ये मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग पर्सन है। क्योंकि अभी 6 मंथ्स पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं, तो मेरी मम्मी सच में बहुत स्ट्रांग है। मेरे पापा को डायलिसिस होते थे, मेरे पापा के शुगर था मेरे पापा को, तो उनकी किडनी खराब हो गई थी। तो मेरे पापा अभी 6 मंथ नवंबर में एक्सपायर हुए मेरे पापा। तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, और मेरी दादी भी बहुत स्ट्रांग है। तो उन दोनों को ही, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, मेरे पापा ने, मम्मी ने, दादी ने फुल सपोर्ट करते हैं मेरे को। फैमिली वाले, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मम्मी आई लव यू सो मच। बस मैं ये बातें बोल नहीं पाती, लेकिन मैं आप सच में बहुत प्यार करती हूँ, और दादी दोनों। तो आई लव यू सो मच मम्मी और दादी। देखिए मैं रोई, मेरे साथ मेरी बेटी भी रो गई। देखिए क्या करें, माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम 5 बहनें हैं, तो सबसे बड़ी मैं हूँ 5 बहनों में, और मेरा घर बहुत पास। तो यही था बस, शुरू से मेरे पापा ने फुल सपोर्ट किया है। और मेरे पापा ऑटो चलाते थे, तो उन्होंने कभी हमें फील नहीं दिया कि वो हम ऑटो ड्राइवर की, मतलब हमारे पापा ऑटो चलाते हैं कभी। बस उन्होंने यही कहा तुम जो करो अच्छा करो, बस पीछे तुम्हारे मैं खड़ा हूँ। तो बस पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत होता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को अच्छे से प्यार करो, खूब इंजॉय करो पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये जो पल हम जो गुस्से में निकाल देते हैं वो पल कभी लौट के कभी नहीं आते। तो ठीक है, पेरेंट्स से लड़ाइयाँ हम सब में होती है, हम में भी होती है, लेकिन पेरेंट्स को कभी भी इग्नोर मत करो। अपने पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट करो, प्यार करो। बस यही है मेरी तरफ से। और सॉरी गाइज, मेरे थोड़े इमोशन में आंसू निकल गए, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। बट क्या करें, माँ बाप होती ऐसी चीज़ें जो जाने के बाद तो कभी आ नहीं सकते। देखिए मैंने टमाटर पहले से भून लिए थे, अब मैं इनको छील लूंगी। ये देखिए, ठंडे होने के बाद छिलके बहुत आराम से निकल जाते हैं इसके टमाटरों के। अब ये थोड़ा हल्के छिलके लगे रह गए, मैं इनको वॉश कर लूंगी। तो वॉश करने से छिलके सारे हट जाएंगे। वॉश कर लिया टमाटर, अब इनको मैश कर लेंगे टमाटर को। इसको भी मैश कर लेंगे अच्छे से। बस एक हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च बारीक बारीक काट के, हरी मिर्च, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये देखिए तैयार है टमाटर प्याज की चटनी। मैं चोखा बनाऊंगी, नए तरीके का चोखा बनाऊंगी। ये देखिए, ये इसी पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया थोड़ा सा। ये मैं लाल मिर्ची ऐड कर दी इसके अंदर। ये देखिए भुन गई हैं अच्छे से, देखिए भूल गई हैं तो भुन गई हैं। अब इसके अंदर ये डाल देंगे, ये देखिए। और अब इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च कटी हुई और प्याज। अब इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स तैयार है। ऑयलिंग करूंगी तो हेयर ग्रोथ के लिए मैं एक बहुत अच्छा ऑयल है, आप कोई भी कोकोनट ऑयल लीजिए। मैं इसमें ये कोकोनट मैंने गरम कर लिया है तड़का पैन, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी। हल्का गरम होना स्टार्ट हो गया है, तो उस चीज़ से मैंने इसके अंदर हाफ अनियन लिया है, छोटे वाली अनियन, आधी काट ली बड़े बड़े हिस्सों में। मैं वो ऐड कर दूंगी। या सभी को पता है अनियन जो होता है बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ मेथी दाना, दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
और इससे हेयर की ग्रोथ, हेयर बहुत मजबूत होते हैं बाल, और हेयर जो आजकल हेयर फॉल हो रहा है वो भी बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए, बस गैस को बंद कर दीजिए और जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको अपने हेयर में लगा लूंगी। मैंने ये कटोरी ले ली है एक खाली, और मैं छलनी से इसको छान लूंगी। गाइस ये ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनके बाल उठ जाते हैं देखा होगा, तो मेथी और अनियन तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए, हेयर्स के लिए। तो मैं इसको लगा लूंगी। मैं इसको मैजिक हेयर ऑयल बोलती हूँ और बहुत अच्छा होता है ये लगाने में हेयर में। हेयर फॉल होने में काफी बेनिफिट होता है, हेयर रीग्रोथ होने में काफी बेनिफिट होता है। ये लॉकडाउन में हम लोग कितने बिजी हो गए हैं, खासकर लेडीज तो खासकर काम दुगना का तिगना हो गया है काम। तो क्या अपने लिए टाइम निकालना बचा नहीं पा रहा, फुर्सत ही नहीं है बिल्कुल भी टाइम निकालने की। तो बस यही थोड़ा काफी वैक्स पार्लर बंद हो गए हैं, तो लेडीज का सब सामान, लेडीज की सुंदरता ही अधूरी रह गई है। तो पार्लर बंद होने से क्या हुआ है कि हमारे वैक्स वगैरह काफी चीजें रह जाती लेडीज की। तो मैंने उसमें से ही सजा, मैंने हेयर ऑयल तो अभी लगाया है, ऑयल लगा रखा है देखिए, और मैजिक हेयर ऑयल लगाया, मैं उसको मैजिक हेयर ऑयल बोलती हूँ। और अब मैं थोड़ा वैक्सिंग कर लूंगी हाथों पे। देखिए ग्रोथ भी हो रही है बालों की काफी, आई होप दिख रहा होगा या नहीं। तो मैं थोड़ी वैक्स वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा अपने आप को पैम्पर भी करना चाहिए। हम लोग भूल ही गए हैं इस लॉकडाउन में कि अपने लिए जीना क्या होता है। बिल्कुल ही सबकी सेवा करते करते, सेवा क्या अपना रोज का डेली का काम करते करते हम अपने आप को भूल ही गए हैं कि हम भी हैं, हमें भी अपने लिए भी कुछ जीना है। तो मैं सोचा यही 2 पल थोड़े अपने लिए निकाल लें, सब लोग बाहर कमरे में हैं, तो मैंने सोचा मैं बेडरूम में आ गई तो मैं अपने वैक्स कर लेती हूँ घर पे बैठे बैठे। तो वैक्स का डब्बा ही मैंने पहले मंगाया था, लेकिन मेरे पास वैक्स हीटर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो बस मैं इससे ही अपना वैक्स कर लूँगी थोड़ा बहुत। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये देखिए, ये मैंने वैक्स का डब्बा मंगाया हुआ है, ये वैक्स का डब्बा है। और ये देखिए मेरे पे हीटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे करूँगी, जहाँ तक हो पाएगा उतना कर लूँगी, अदरवाइज देखा जाएगा। जाने क्यों बोल रहे हैं कौवे, समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ी सी मैं करूं? हैं? मैं करूं? देखिए मेरे हस्बैंड आए कह रहे मैं करूं तुम्हारी वैक्स। अब पता नहीं हाथों की खाली ना चीजें ले लेके, पता ही नहीं। कर लोगे ना? करके दिखाओ। आओ। ऐसे नहीं होता। प्लीज गाइज प्रेयर फॉर मी। ऐसे नहीं होता। तो मैं बताऊं करेंगे। ये देखिए मेरा हाथ जल गया था, पहले कर लूं। पता नहीं मेरा क्या होगा। तो पहले ये देखो बाल इस तरफ है ना, पहले सुन लो, जिस तरफ बाल होंगे तो ऐसे ही वैक्स लगाना, ऐसे। मैं कर लूंगा ऊपर, मैं जैसे करूंगा, मुझे एक बार करने नहीं आएगा तब खुद ही कर लेना आप। अरे ऐसे लगाओ ना घुमा के। क्या घुमा के? ये देखिए ऐसे लगती है वैक्स। अरे यार आप लगाने तो दो 2 मिनट। जला हुआ छोड़ देना प्लीज। ये क्या, अरे नाश हो जाएंगे। देखो देखो देखो, अब देख तो लो 2 मिनट, देखना। बताओ क्या गलत है, बताना। अभी शुरुआत है, मैं पूरा अच्छे से कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। दो
करना तो पड़ेगा। सर्वगुण संपन्न बहू होते हैं, यहाँ सर्वगुण संपन्न पति मिला है मुझे। काफी अच्छी वैक्स हो रही है आज। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको किसी भी रीजन से मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिंग टिंग वाली बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।